बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। आज एक फिर नई साखी के साथ हम वीडियो में फिर हाजिर हुए हैं और उस मालिक वाहिगुरु अकाल पुरुष परमपिता परमात्मा को हाजिर नाजिर मानते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा जिसके लिए हम बात करते हैं उसी की तरफ चलते हुए हम बात करेंगे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू देख लेने दे। इसी पर बहुत बढ़िया साखी लिखी हुई है हमने। आशा करते हैं ये साखी आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। चलते हैं साखी की तरफ। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। अर्जुन सिंह नाम का एक व्यक्ति था जो कि बहुत ही अच्छा व्यक्ति जाना जाता था। जन्म से ही उसको ऐसी जगह पे वो पैदा हुआ जहाँ जिंदगी का अंधेला ही अंधेला लग रहा था। कुछ जिंदगी में कर नहीं पा रहा था। वो जन्म होने के बाद वर्षों तक उसने कुछ नहीं कर पाया है। इत्तेफाक से एक महात्मा मिल गए जिनके जरिए उसको आगे की रास्ता में आसान हो गई। जो जीवन की अंधी गलियों में भटक रहा था, जब तक एक दिन एक सतगुरु उसे ढूंढता हुआ स्वयं उसके जीवन में नहीं उतर आया। आगे बात करते हैं अंधकार की राह। जो अर्जुन सिंह एक 42 साल का पुरुष जो दिल्ली के एक प्रतिष्ठित कारपोरेट कंपनी में उच्च पद पर कार्य करता था। समाज में मान सम्मान, एक सुंदर परिवार और आर्थिक रूप से भी स्थित जीवन सब कुछ था उसके पास, पर अंदर एक खोखलापन था। मतलब अंदर की तरफ जब वो झांकता था उसे अशांति नजर नहीं आती थी। दिल खोखलापन था, उथल पुथल अंदर मची रहती थी, शांति नहीं थी। एक ऐसा शून्य जो हर रात उसे खाए जा रहा था। सफलता की ऊंचाइयों पर होते हुए भी उसे हमेशा लगता था कि कुछ तो अधूरा है। मतलब उसको लग रहा था कि जिंदगी सब कुछ अच्छी तरह चल रही है, उसके बाद भी कुछ अधूरा है। जिंदगी में कुछ तो अधूरा है। ऐसे ही चलते चलते वह बचपन से ही धार्मिक था। अच्छा, जब उसका जन्म हुआ था, जन्म से ही मैं कई एक साखियों में बात कर चुका हूँ, जो आत्मा है उस परमात्मा की तरफ झुकाव जरूर लेती है। चाहे आप देख लें, हर व्यक्ति कोई पूजा करता होगा, कोई साधना करता होगा, कोई जब तब, मतलब हर व्यक्ति कुछ न कुछ करता है, ये आत्मा करवाती है। लेकिन मन का गहरा प्रभाव है। आगे बात करते हैं। पर जीवन के दौड़ ने ईश्वर को उसने किताबों में सिमेट कर रख दिया। किताबों में ही ईश्वर, जो जीवन का दौर था, ईश्वर को उनकी किताबों में ही समेट कर रख दिया। ना ध्यान, ना पूजा, ना सत्संग, बस अत्यंत जीवन। हफ्ते में 80 घंटे और नौकरी, हाई प्रोफाइल डिनर और एक दिखावटी मुस्कान। मतलब कि हमेशा उसका काम में बिजी रहता था। उस मालिक की तरफ कोई नज़र नहीं आता था। एक दिन की बात है, एक दिन उसकी माँ ने, जो गांव में रहती थी, फोन पर बोली, बेटा कब तक ऐसी
भागता, कब तक ऐसे भागता रहेगा? तेरे अंदर की आत्मा तड़फ रही है, तेरे अंदर की आत्मा तड़फ रही है। तू चाहे तो पास के आश्रम में जा, वहाँ सतगुरु जी आए हैं, सतगुरु जी आए हैं। जीवन का कुछ समय कुछ अर्थ मिलेगा, जीवन का कुछ वहाँ भी अर्थ मिल जाएगा। जीने का मतलब जो इसको खोखलापन खाए जा रहा था, उसकी माँ ने फ़ोन करके कहा कि बेटा, पड़ोस के आश्रम में बाबा जी आए हैं, जो कि वहाँ जाने के बाद आपको कुछ जीवन का अर्थ मिल जाएगा। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, माँ, सतगुरु अब सिर्फ टीवी पर दिखते हैं, असली गुरु तो अब होते ही नहीं। माँ ने चुपचाप कहा, सच्चे मन से बोला, सच्चे मन से बोला तो खुद चलकर आएगा, सच्चे मन से बोला तो खुद चलकर आएगा। पहली झलक। कुछ महीने बाद अर्जुन की जिंदगी में उथल पुथल आ गई, अर्जुन की जिंदगी में उथल पुथल आ गई। अच्छा, प्रमोशन रुक गया, पत्नी से रिश्ते बिगड़ने लगे और अंदर एक घबराहट सी बनी रही, घबराहट सी बनी रहती। वह अकेला पड़ने लगा। सब कुछ होते हुए भी, उसकी बीवी, बच्चे, माँ, बाप, सब कुछ होते हुए भी उसे अकेलापन लगने लगा। एक दिन अचानक मन में विचार आया, क्यों ना हम माँ की बात माने। देखो, उस परम पिता परमात्मा ने फिर जोड़ दिया अपनी तरफ खींचने के लिए, कि उसके मन में, उसकी आत्मा ने कहा, क्योंकि ना हम चल के अपनी माँ की बात माने और चलें। यह मन में सोचा ही था, वह अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर हरिद्वार चला गया, जहाँ माँ ने जिस आश्रम का जिक्र किया था, उसकी माँ ने जिस आश्रम के लिए उसको बोला था, वह उस दिन गुरु का प्रवचन हो रहा था। जब वह वहाँ पहुँचा, हजारों की भीड़ थी, भजन चल रहे थे और तभी मंच पर एक दिव्य तेजस्वी पुरुष का आगमन हुआ। जैसे ही ये बंदा वहाँ पर पहुँचा, भजन चल रहे थे, तभी एक दिव्य ज्योत तेजस्वी पुरुष का आगमन हुआ। सफ़ेद वस्त्र, शांत मुख और करुणामयी आंखें। अर्जुन का मन कुछ क्षण के लिए ठहर गया, आंखों में आंसू आ गए, जैसे किसी ने बरसों बाद उसे पहचान लिया हो। उसको लगा, उस लड़के को लगा कि जैसे कि मुझे बरसों बाद किसी ने पहचान लिया हो, ऐसा उसको लगा। मन में अनाशय गूंजा, गुरु मेरा सतगुरु बन के आया, मैंने देख लेने दे। मतलब गुरु मेरा रब बन के आगे आया, मुझे देखने दो, सब हट जाओ, मुझे देखने दो, आगे क्या होता है। परिवर्तन की शुरुआत। अब यहाँ से उसके जीवन में परिवर्तन शुरू हो गया। बात करते हैं आगे। उस दिन अर्जुन पहली बार रोया। जिंदगी में वो व्यक्ति कभी रोया नहीं, इतना परेशान हो गया, बीवी मतलब बच्चों सबसे अनबन हो गई, लेकिन कभी रोया नहीं। पहली बार अर्जुन रोया बिना किसी वजह के। सतगुरु ने मंच से सिर्फ इतना कहा, जिन्होंने मुझे बुलाया मैं उन्हीं के लिए आया। अब तुम्हारी यात्रा शुरू होती है। इतना
सतगुरु ने बोला वहां। आगे बात करते। अर्जुन ने अगले कुछ दिन वहीं आश्रम में बिताए। वह सतगुरु से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहता था। अर्जुन अपने उस गुरु से, सतगुरु से व्यक्तिगत मतलब एक पर एक मिलना चाहता था, पर नियम था कि जब तक कोई साधक गुरु के बताए गए मार्ग पर प्रारंभिक साधना ना कर ले, तब तक गुरु से मिलना संभव नहीं। मतलब कुछ नियम थे, कुछ तपस्या थी, कुछ नियम थे, कुछ तपस्या थी कि इसको पूरा करने के बाद ही आप परमात्मा से, सद्गुरु से मिल सकते हो। अर्जुन ने पहला व्रत किया। मौन व्रत। 3 दिन वह बिना बोले सिर्फ ध्यान और साधना करता रहा। हर दिन सतगुरु का प्रवचन सुनता और अंदर कुछ बदलता सा महसूस करता। जब इसने साधना की, मतलब मौन व्रत करके साधना की, तो इसको लगा कि हमारा जीवन में कुछ परिवर्तन आ रहा है, बदलाव इसको नजर आया, महसूस हुआ। आत्मा का पुकार, आत्मा की पुकार। अब आगे सुनते हैं कैसे होती है। एक शाम आश्रम के प्रांगण में चलते हुए अर्जुन ने एक साधक से पूछा, क्या ये गुरु वाकई सबकी बात सुनते हैं? साधक मुस्कुराया, गुरु तुम्हारी आत्मा की भाषा समझते हैं, शब्दों की जरूरत नहीं है। आगे उसी रात अर्जुन ने पहली बार पूरी तरह आत्मसमर्पण किया, सतगुरु को अपना आत्मसमर्पण कर दिया। पहली बार वह मंदिर में लेटकर रोता रहा। गुरुजी, अगर आप सच में मेरे जीवन में आए हैं तो मुझे वो दिखाइए जो मैं अब तक नहीं देख पाया। मेरी आंखें खोल दीजिए, ये अर्जुन ने कहा। अगली सुबह सतगुरु ने आश्चर्यजनक रूप से अर्जुन को दर्शन के लिए बुलाया। ये सब इसके मन में ही हो रहा था। रात को सोया, रोता हुआ सोता रहा। सोने के बाद सुबह जब ये जगा तो सतगुरु ने आश्चर्यजनक से रूप से खबर भिजवाई कि अर्जुन को दर्शन के लिए बुलाया है। वाह, वेरी गुड। आगे बात करते हैं फिर मिलन कैसे होता है। अर्जुन कांपते हुआ सतगुरु के कमरे में पहुंचा। अर्जुन कांप रहा था। गुरु मुस्कुराए, इतना देर क्यों लगाई बुलाने में? वो सतगुरु है, वो परमपिता परमात्मा है, अकाल पुरुष है, वाहिगुरु है, सब कुछ जानता है। उसने कहा कि इतनी देर क्यों लगाई मुझे बुलाने में? जब तक आप सच्चे मन से, सच्चे दिल से उस मालिक को नहीं याद करोगे, वो आएगा नहीं। देखता है, सुनता है, सब कुछ जानता है, लेकिन आएगा नहीं। अर्जुन फूट फूट कर रोने लगा। गुरु ने उसे गले से लगा लिया, जैसे कोई पिता अपने खोए हुए बेटे को सालों के बाद पाले। गुरु ने इस तरीके से अर्जुन को अपने गले से लगा लिया कि जैसे बरसों के बाद पिता को खोया हुआ उसका बेटा मिल जाता है, मिल जाए। गुरु ने कहा, तू भाग रहा था और मैं तुझे ढूंढ रहा था।
अब जब तू थम गया, जब तू ठहर गया, तेरा कारोबार बंद हो गया, तब तू मेरे को याद किया, मैं तुझे मिल गया। जब तूने याद किया तो मैं मिल गया। अर्जुन ने पूछा, आपको कैसे पता था मेरी जरूरत क्या है? अर्जुन ना समझ, उसने कहा, गुरुवर, भगवान, सतपुरुष, आप ये बताइए, गुरुदेव आप ये बताइए, आपको कैसे पता कि मैं आपको ज़रूरत है, मेरी आपको ज़रूरत है? गुरु बोले, जिसने तुम्हें बनाया उसने ही मुझे तुम्हारी आत्मा तक पहुंचाया। गुरु बोला, जिसने तुम्हें बनाया उसने ही मुझे तुम्हारी आत्मा तक पहुंचाया। बहुत गहरा शब्द है। गुरु वही होता है, गुरु वही होता है जो बिना कहे तुम्हारे भीतर की पुकार को सुन ले। बिना कहे तुम्हारे भीतर की पुकार को सुन ले। एक नया जीवन। अर्जुन वापस अपने शहर लौटा, वापस अपने शहर लौटा, पर अब वह पहले वाला अर्जुन नहीं था। सतगुरु मिल गया, जीवन में परिवर्तन हो गया, बदलाव आ गया, शांति आ गई उसके दिल में। इसीलिए कहा कि अब वो पहले वाला अर्जुन नहीं था। उसने ऑफिस को ज्वाइन किया, पर अब वह हर दिन सुबह ध्यान करता, भक्ति में डूबा रहता और लोगों की मदद करने लगा। उसने सतगुरु की शिक्षाओं को मन अपनाया, शिक्षाओं को अपनाया। स्वयं को जानो, सेवा की सच्ची पूजा। सेवा ही सच्ची पूजा है और गुरु ही परमात्मा का दर्पण है। सबसे बड़ी बात है, जिसने गुरु को मान लिया, सच्चे दिल से मान लिया, उसने परमात्मा को भी मान लिया। कभी जो अर्जुन खोया हुआ था, अब वह दूसरों का मार्गदर्शक बन गया। लोग उसे देखकर प्रेरणा लेने लगे। माँ की आंखों में संतोष था। माँ जो अर्जुन की माँ थी, अब उसको शांति देखती थी कि मेरा बेटा एक अच्छा काम कर रहा है, अच्छे रास्ते पे चल रहा है। अब उसको शांति थी। मेरा बेटा अब सच में जाग गया है। बहुत माँ खुश हुई कि मेरा बेटा अब जाग गया है। अंतिम संदेश। कुछ वर्षों बाद अर्जुन फिर आश्रम गया। कुछ समय गुजर गया, उसके बाद अर्जुन फिर आश्रम गया। अब वह एक पूर्ण साधक बन चुका था। सतगुरु ने उसे देखा और कहा, क्या कहा? अब तू खुद प्रकाश बन चुका है। अब तू खुद प्रकाश बन चुका है। जब मालिक से मिलकर आत्मा परमात्मा में मिल जाए और ये सच्चे मन से भक्ति करने लगे, रोज टाइम दे, तो वही होता है जो यहाँ बताया। अब तू सच्चा साधक बन चुका है। मतलब अब तू सच्चा साधक बन चुका है। अब तेरा कर्तव्य है, सद्गुरु बोले, अब तेरा कर्तव्य है दूसरों को जीवन में वो रोशनी पहुंचाना जो तुझे मिली है। मतलब जो तेरे को सतगुरु ने दी है, उस परमपिता परमात्मा ने दी है, सदगुरु बोले, वो अब तू दूसरे के जीवन में रोशनी पैदा कर। यह कहानी अर्जुन की नहीं, हर उस व्यक्ति की है जो जीवन के दौड़ में खो जाता है और तब एक दिन गुरु स्वयं चलकर
उसकी आत्मा को जगाने आता है। जब ये खो जाता है, इंसान माया मोह में खो जाता है, तब सतगुरु ही आपको जगाने के लिए आता है। तभी जाके तुम्हें सत्संग मिलता है, तभी सत्संग मिलता है, तभी उसके वचन सुनने को मिलते हैं। स्वयं चलकर आता है जगाने के लिए। जब शिष्य पुकारता है तो गुरु उत्तर जरूर देता है, किसी न किसी रूप में जरूर आता है। आप सच्चे मन से पुकारो, वो जरूर आएगा। गुरु मेरा सतगुरु बन के आया, मैंने देख लेने दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैंने देख लेने दे। यह सिर्फ शब्द ही नहीं, बल्कि आत्मा की उस गहराई से निकली पुकार है, जो जब सच होती है, जब सच होती है तो जीवन का हर अंधेरा उजाले में बदल जाता है। मतलब जो चीज़ जब सच होती है तो चाहे जितना अंधेरा हो, उजाले में बदल जाता है, उसका हृदय उजाला हो जाता है, उजागर हो जाता है। अगर आप चाहें, इस कहानी से, इस साखी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। सीखें और उस मालिक को याद करें। इस साखी को ज़्यादा से ज़्यादा सुनें और अपने जीवन में उतारें। और कोई पूर्ण महात्मा, पूर्ण संत, सतगुरु अपने जीवन में जरूर ढूंढें। सच्चा गुरु मिल जाएगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर एक नई साखी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी।